नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रमेय को हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय के रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, थेल्स प्रमेय का जो संबंध होता है वो त्रिभुज से होता है। थेल्स प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले हमें समानांतर रेखाओं के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, समांतर रेखाएं क्या होती है? समानांतर रेखा ये होती है समानांतर, मतलब जो इनके बीच में जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहेगा। ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो रेखाएं आपको दिख रही होगी। मान लीजिए ये रेखा ए बी है और दूसरी रेखा है, उसका नाम है सी डी। अब ये दोनों दोस्तों रेखाएं क्या समानांतर है? तो आप इसमें जो बीच में जो अंतर होगा वो देखोगे तो आप यहाँ से इसके बीच का अंतर आपको दिख रहा होगा 2 सेंटीमीटर दिख रहा है। इसके बीच में हम आगे का अंतर देखेंगे तो भी 2 सेंटीमीटर दिखेगा। इसके आगे और बढ़ेंगे तो भी हमें 2 सेंटीमीटर ही दिखेगा। इसके आगे और बढ़ेंगे तो भी हमें 2 सेंटीमीटर ही दिखेगा। अर्थात इस दोनों रेखाओं के मध्य जो अंतर है वो सब जगह समान दिख रहा है, वो 2 सेंटीमीटर है। अर्थात ऐसी रेखाएं जिनके मध्य अंतर हमेशा समान होता है, ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, यहाँ ए बी के समानांतर और भी हम रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे ये सी डी खींची है। इसके अलावा हम चाहे तो यहाँ पे एक और रेखा जो ए बी के समानांतर है वो खींच सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए हमने ये रेखा खींची, यहाँ पे ये बीच में जो एक रेखा खींची, तो इसमें भी आप देखोगे कि इसके बीच में जो अंतर है वो हर जगह आपको समान ही दिखेगा। तो ये रेखा भी ए बी के समानांतर होगी। अर्थात ए बी के समानांतर हम ऊपर भी रेखाएं अनंत खींच सकते हैं, इसके नीचे भी रेखाएं अनंत खींच सकते हैं। वही दोस्तों, अगर हम देखें कि असमानांतर रेखाएं कौन सी होती है, तो मान लीजिए हमें ए बी के पास में हमने जैसे कि ये रेखाएं खींची, ऐसे ये रेखा दोस्तों खींची हमने। तो देखिए दोस्तों, इसके मध्य जो अंतर है वो अंतर यहाँ पे तो आपको दिखेगा 1.2 के आसपास है। फिर हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो इसका अंतर कम होता जाएगा, 1 से भी कम हो गया। फिर और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों ये 0.6 ही रह गया। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये 0.5 हो गया। इस प्रकार से इन दो रेखाओं के मध्य में जो अंतर है वो बदल रहा है, एक समान अंतर नहीं है। तो ये रेखाएं असमानांतर हो जाएगी। वही ए बी की जो नीचे वाली मैंने दोनों रेखाएं खींची है, उनके मध्य आपको अंतर एक जगह और दूसरी जगह एकदम समान दिख रहा होगा। तो ऐसी रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो दोस्तों, समानांतर रेखाएं क्या होती है वो आपको समझ में आ गया है। अब इसका प्रयोग हम इस त्रिभुज में करेंगे, तभी हम थेल्स प्रमेय को समझ पाएंगे। दोस्तों, ये प्रमेय ये कहती है कि हमें त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती है, पहली भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। इसमें से किसी भी एक भुजा के समानांतर हमें रेखा खींचनी है जो दोनों दूसरी भुजाओं को काटे। अब हमें जैसे बीसी हम भुजा लेते हैं, इसके समानांतर हम रेखा खींचेंगे जो इन दोनों भुजा ए बी और ए सी को काटे। तो वो रेखा हमेशा ऊपर ही आएगी, नीचे आएगी तो इन रेखाओं को नहीं काट सकती, क्योंकि इन रेखाएं की लंबाई यहाँ तक ही है। तो हम इसके ऊपर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? दोस्तों, इनके ऊपर हम यहाँ पे भी रेखा खींच सकते हैं, इसका थोड़ा ऊपर भी खींच सकते हैं, इसके ऊपर भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं। बशर्ते कि वो रेखा बीसी के समानांतर होनी चाहिए। तो ऐसी हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जो बीसी के समानांतर है और भुजा ए बी और भुजा ए सी को काटे। तो दोस्तों, हम एक रेखा इसमें खींचते हैं जो बीसी के समानांतर है। तो हम समानांतर रेखा खींचने के लिए हमारी जो रेखा होगी उसकी बीसी के प्रत्येक बिंदु से दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये रेखा खींची, हम ये रेखा खींचेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसके समानांतर रेखा बीसी के समानांतर रेखा खींची। तो दोस्तों, जब हम देखेंगे तो इनके मध्य जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी। अर्थात बीसी के समानांतर रेखा हमने ये खींची, हम इस रेखा का नाम दे देते हैं दोस्तों। इसका ये बिंदु है वो डी कहलाएगा और इसका ये बिंदु हम लेंगे ई। तो जो रेखा हमने खींची है डी ई, वो किसके समानांतर है? बीसी रेखा के समानांतर है। तो समानांतर रेखा क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, ये प्रमेय ये कहती है कि जब आप त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचेंगे जो दो अन्य दो भुजाओं को काटती है। हमने बीसी के समानांतर जो भुजा डी ई खींची है वो अन्य दो भुजाओं को काट रही है। तो जो ये भुजा इन दोनों भुजाओं को काटेगी, ये भुजा ए बी को कहाँ काट रही है? डी पे काट रही है। और ये भुजा ए सी को कहाँ काट रही है? ई पे काट रही है। तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, तो ये काटेगी, उनका लंबाइयों का जो अनुपात आपको दिख रहा है वो हमेशा बराबर होगा। अर्थात जो ए डी अपॉन डी बी है बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के।
तो यही ये थेल्स प्रमेय कह रही है कि जब एक भुजा के समानांतर हम दूसरी भुजा खींचेंगे जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, तो जो भुजा जिस बिंदु पे काटेगी उसका जो अनुपात होगा वो आगे वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात ये प्रमेय ये कह रही है कि जो AD अपॉन DB है, हमने क्या किया कि जो ये बिंदु काट रही है तो इसके ऊपर वाला जो भाग है वो AD हो गया, A से D तक का, और नीचे वाला भाग हो गया DB। तो इसका जो अनुपात होगा वो दोस्तों बराबर होगा इस वाली भुजा में AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि थेल्स प्रमेय क्या कहती है। ये प्रमेय कहती है कि जब हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचेंगे जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, तो जो जिस बिंदु पे ये काटती है वो भुजा उस भुजा को जितने अनुपात में काटती है उसका अनुपात सामने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। इसको ही हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। दोस्तों ये जो संबंध है वो आपको याद रखना है। ये संबंध थेल्स प्रमेय का संबंध कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये प्रमेय क्या कहती है वो भी आप समझ लीजिए। जो हमने सीखा है वही ये प्रमेय कहती है। अब आप इस प्रमेय को जब पढ़ोगे तो आप इस प्रमेय को अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों ये इस प्रमेय का संबंध है जो आपको याद रखना है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर हमने इस भुजा BC के समानांतर खींची गई रेखा, BC के समानांतर खींची गई रेखा कौन सी है? DE शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। शेष दो DE है तो शेष दो भुजा कौन सी हो गई? AB और AC को बराबर अनुपात में बांटती है। तो यही हमने सीखा है और इसका संबंध ये हो जाता है। अब दोस्तों आपको ये संबंध याद रखना है। ये संबंध किस प्रकार से बना वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका एक और संबंध होता है थेल्स प्रमेय का, वो भी आपको याद रखना है। इसका जो संबंध हमने पहले तो लिया था AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो AD है अपॉन AB पूरा ले सकते हैं। AD के बट्टे में जो DB लिखा था हमने, यहाँ पे हम AB पूरा लिख सकते हैं। और इसी तरह से बराबर के इधर क्या हो जाएगा? AE अपॉन AC ये पूरा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमने ये जो DB लिया था वहां पे हम पूरा AB ले लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें EC लिया था, इसी प्रकार से यहाँ पे हम पूरा AC ले लेंगे। अर्थात ये संबंध एक और संबंध बन जाएगा कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। हमने यहाँ पे DB की जगह हमने पूरा AB ले लिया, इसी प्रकार से यहाँ पे EC की जगह हमने पूरा AC ले लिया। तो एक और संबंध बन गया। ये भी संबंध थेल्स प्रमेय का संबंध ही कहलाता है। तो दोस्तों थेल्स प्रमेय क्या कहती है वो आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको इसका यूज किस प्रकार से क्वेश्चन में करना है वो समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं जिसका संबंध थेल्स प्रमेय से है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो देखते हैं इसमें, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन बता रहा है दिए गए त्रिभुज में, ये जो हमें त्रिभुज दिया है ABC में DE समानांतर का निशान है। ये दोनों रेखाएं ऐसे खड़ी होती है तो इसको हम समानांतर का निशान बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो DE समानांतर है BC के। जो DE है वो BC के क्या है? समानांतर दी गई है। जो DE भुजा है वो BC के समानांतर है। तथा तो हमारा जो थेल्स प्रमेय यही कहती है कि किसी एक भुजा के खींची गई समानांतर रेखा तो दोनों भुजाओं को काटती हो तो वो भुजा कौन सी हो गई? DE हो गई। और ये किसके पैरेलल है, किसके समानांतर है? BC के समानांतर है। तो ये भुजा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं आगे क्या कहता है। AD अनुपात DB, जो AD और DB का अनुपात है वो 1:2 दिया गया है, 1:2 है। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है AD अनुपात DB ये हमें दिया है 1:2 दिया है। तथा AE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। जो AE दिया है वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पूछा गया है EC की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें पूछा है कि जो EC है इसकी लंबाई आप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें जो दिया गया है पहले हम वो लिखते हैं। हमें क्या दिया है? DE पैरेलल है BC के। तो ये तो हमें पता है कि DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। दूसरा बात हमें दी है AD और इसका अनुपात DB। तो हमें जब अनुपात होता है तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? अपॉन में, बट्टे में लिख सकते हैं। तो AD अपॉन
डी बी हमें कितना दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। जहां पे भी अनुपात होता है उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों एक बात तो हमें ये मिल गई। अब हम आगे देखते हैं और हमें क्या दिया है। हमें दिया है तथा ए ई, हमें क्या दिया है, ए ई दिया है। ए ई जो ए से ई तक की भुजा है इसकी लंबाई हमें दी है ए ई, ये कितनी दी है 4 सेंटीमीटर दोस्तों। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि ईसी, ईसी कितना है, कौन सा है, ईसी, ये हमें पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, हमारी थेल्स प्रमेय ये कहती है कि ए डी अपॉन डी बी, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से हमारे प्रमेय क्या कहती है दोस्तों कि जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी ये किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई सी के। यही तो हमने पढ़ा था अभी थेल्स प्रमेय में कि बीसी के समानांतर खींची गई रेखा डी ई अन्य दो भुजाओं को जिस अनुपात में काटती है वो दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब दोस्तों इसमें हम ये मान जो हमें दिए है वो रखेंगे और हमें जो निकालना है वो हमें मिल जाएगा। हमें क्या दिया है, ए डी अपॉन डी बी कितना दिया है 1/2, तो हम ये मान यहाँ पे रख देंगे। हमारे पास ए डी अपॉन डी बी कितना है 1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास दिया है ए ई हमें कितना दिया है, ए ई 4 सेंटीमीटर दिया है और हमें निकालना क्या है, ईसी, तो ईसी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। हमने यहाँ पे जो भी मान हमें दिए है वो रख दिए। अब दोस्तों इसको हम वज्र गुणा की सहायता से सॉल्व करेंगे। ईसी का गुणा 1 से होगा और 2 का गुणा 4 से होगा, बराबर के इस तरफ ऊपर नीचे गुणा हो जाएंगे। तो 1 का गुणा हो जाएगा दोस्तों ईसी से और 2 का गुणा हो जाएगा 4 से। इसको बोलते हैं हम वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं दोस्तों। इसमें इसका क्रॉस से गुणा, इसका इससे क्रॉस से गुणा और बीच में बराबर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब 1 का हम ईसी से गुणा करेंगे तो वो ईसी ही बच जाएगा। किसी भी संख्या को हम उसी 1 से गुणा करते तो वही संख्या हो जाती है और ये 2 × 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों, 8। अब ये किस में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आ जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें ईसी का मान कितना मिला, 8 सेंटीमीटर दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ईसी का मान निकाल दिया। अब दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में डीई समानांतर है बीसी के, तो ये डीई है, ये बीसी के क्या हो जाएगी, समानांतर है दोनों। तथा एडी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, ये हमें कितना दिया है, 3/5 दिया है। क्या दिया है, एडी अपॉन बी डी, ये हमें दिया है 3/5। यदि ए सी पूरा हमें 4/8 सेंटीमीटर है तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या दिया है, एडी इक्वल टू 3 है, तो एडी इक्वल टू हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और बी डी इक्वल टू 5 है, तो बी डी इक्वल टू हमें 5 मिल जाएगा। ए से सी तक की ये पूरी भुजा हमें दी है 4.8, ए सी इक्वल टू 4.8 है, ये पूरी है ए से सी तक की भुजा हमें दी है जो कि 4.8 सेंटीमीटर है। और हमें पूछा गया है ए ई का मान, इतना का मान पूछा गया है, ए ई इतना का ही मान हमें पूछा गया है दोस्तों। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमें जो भुजा दी गई है वो पूरी दी है AC, तो हमें इसमें भी हमें पूरी भुजा का मान ज्ञात करना होगा। तो हम AB का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम AB का मान इन दोनों को जोड़ करके कर लेंगे, क्योंकि ये 3 है और ये 5 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी दोस्तों। ये पूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अब हमें थेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, हम दोनों का हमने एक दूसरा अनुपात भी देखा था। हमने क्या देखा था कि जो AD अनुपात AB देखा था वो किसके बराबर हो जाएगा, AE अनुपात AC के बराबर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय में हमने 2 चीजें देखी थी, उसमें पहली चीज के अलावा हमने दूसरी चीज और देखी थी। आप देखिए, ये हमने देखा था, ये अनुपात जो है वो है AD अनुपात AB है, AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात AC है। ये हमने देखा था, AE अनुपात AC हो जाएगा। तो इस वाले सूत्र का हम इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं आगे, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे पूरे AC की लंबाई दी गई है, तो हमें वो वाला पूरे वाला सूत्र है उसका यूज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है, पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि हमें जो दिया है AC कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है, AE निकालना है, AE ये हमें ज्ञात करना है। और इसमें हमें जो दिया है वो क्या दिया है, AD अपॉन BD दिया है, वो कितना दिया है 3/5
5 दिया है। यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हमें AC का मान दिया गया है, तो इसमें हमें AC का मान दिया है, तो यहाँ पे भी हमें AB का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय की सहायता से जो हमारा समीकरण है वो पहले हम देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या कहती है। तो थेल्स प्रमेय से वो दूसरे वाला जो समीकरण हमने पढ़ा था वो हम देखते हैं कि AD थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि AD अपॉन AB पूरा हमने ले लिया, इस बार AD अपॉन AB ले लिया, इक्वल टू ले लिया हमने AE अपॉन इसमें भी पूरा आ जाएगा AC, ये आ गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि जो हमें दिया है AD अपॉन BD दिया है, हमें क्या दिया है AD अपॉन BD दिया है 3/5, तो हमें क्या चाहिए AD अपॉन AB चाहिए। तो AB कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितने मिलके हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हम इसका मान क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB, इसको हम लिख सकते हैं AD, तो ये 3 का 3 ही आ जाएगा, और जो AB है वो 3 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये 3/8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो AD अपॉन AB का मान यहाँ पे रखना है वो हमें मिल गया 3/8, और AC का मान हमें कितना दिया है 4.8, इस मान को हम यहाँ लगा देंगे। तो हमें फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन करेंगे तो हमें AE का मान मिल जाएगा, और वही हमें निकालना है। तो हम मान रखते हैं पहले AD अपॉन AB बराबर 3/8, ये लिखते हैं 3/8। AE ऐसा कैसा आ जाएगा, और AC कितना है 4.8 है, तो हमने लगा दिया। अब हम इसमें वज्र गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणन। वज्र गुणन में क्या होगा, 4.8 का गुणा 3 से हो जाएगा और 8 का गुणा AE से हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 8 गुणा AE हो जाएगा, 8 का गुणा किससे कर दिया हमने, AE से कर दिया, और ये 3 इंटू 4.8 हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसमें क्या करेंगे कि AE इधर आ जाएगा, ये 8 है वो इधर जाएगा, तो ये गुणा में है तो इधर जाएगा, बराबर के इधर तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाता है। कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर गुणा में है तो इधर जाएगी तो किस में जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो 3 इंटू 4.8 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 8 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें AE का मान मिल जाएगा। हम इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। आप क्या कीजिए कि 4.8 में आप 8 का भाग दीजिए, आपको पॉइंट वाले भाग आने चाहिए। अगर आप देंगे 4.8 में किसका भाग देंगे, 8 का, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है, 4 में 8 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो हम दोनों संख्याओं को लेंगे, और दोनों संख्या को जब हम लेंगे तो हमें पॉइंट बीच में आ रहा है, तो हमें पहले पॉइंट लेना पड़ेगा। हमने पॉइंट लिया, पॉइंट ले लिया। अब हम इसमें 8 का टेबल बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे कि 48 आएगा, तो वो जाएगा दोस्तों 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ये 48 आ जाएगा और पूरा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा दोस्तों। इसका मान हम यहाँ लगाएंगे, तो हमारे पास AE क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 इंटू इसमें इसका भाग दिया तो कितना आया, 0.6 आ गया। अब 0.6 को आप 3 से गुणा कीजिए, इसका गुणा आप 3 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 का टेबल जब आप 6 बार बोलोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। और इसमें आप पॉइंट एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, AE बराबर कितना हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा 1.8। और ये जो किस में है, आपको दिया है AC सेंटीमीटर में है, तो ये AE भी किस में आ जाएगा, AE भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमने AE का मान निकाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो थेल्स प्रमेय के जो दोनों ही सूत्र थे, उन दोनों ही सहायता से दोनों ही प्रकार के क्वेश्चनों को देखा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में थेल्स प्रमेय के बारे में जो भी मैंने बताया है, जिस प्रकार से मैंने इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।